ये जो वजीर दाखिला साहब दावा कर रहे हैं, क्या उनकी पेशगोई दुरुस्त है कि इस्तीफे नहीं होंगे? और ख़ासकर इस मामले को वो जब प्रेसिडेंट्स बना के कह रहे हैं, तो जनाब मुनीफ फारूक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो अरकान इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर असम्बली में आते हैं, तो वो ऐसे कैसे इस्तीफे दे देंगे? कहते हैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है ऑपोजिशन का। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का तो इस वक्त कहना मेरे ख्याल में शायद कबल वक्त होगा, और पीएमएलएन के अंदर तो मुझे कुछ ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बात ये एक हकीकत ज़रूर है कि वाकई जो लोग इतना कुछ स्टेक पर लगा कर एमएनए बनते हैं या एमपीए बनते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, वो खामखा बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी यकीन दहानी के और बग़ैर किसी ऐसी यकीन दहानी के कि इसके बदले कुछ होगा भी, वो कैसे इस्तीफ़े दे देंगे। पार्टी क़यादत को इस्तीफ़े दे देना, वो तो इन एनी केस कोई भी लॉयल जो मेंबर है, वो इन अ वे वो तो ही ओज हिज सीट टू द पार्टी लीडरशिप। वो किसी भी वक्त चाहें तो उनको वो कह सकते हैं कि आप अपनी सीट से अलहदा हो जाइए, ये सीट हमने किसी और को देनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफ़े दे देना, ये इसकी मेरे ख्याल में सिंबॉलिक वैल्यू भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि जी हमने दे दिए और बिल्कुल तैयार पड़े हैं। दूसरा एक बदकिस्मत बात यह है कि जो तमाशा 2014 में इस्तीफ़ों के साथ हुआ था, देखिए उसके ऊपर आप क्योंकि उस मामले के ऊपर क्योंकि कानून जो आइन के अंदर लिखा है वो अपने लिहाज से, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर वो मामला अदालतों पे गया, उस पर कुछ जजमेंट्स भी आई, और फिर जो ये जो मामला हुआ कि जी स्पीकर के पास जाना है, आपने वेरिफिकेशन करवानी है और स्पीकर हैज़ टू इंश्योर कि आप अपनी फ्री विल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, आप किसी ड्यूरेस के अंडर ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रोसेस को लेकर तो अगर देखा जाए तो बड़ा टाइम लग जाता है। वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, वो ख़ुद कह चुके हैं कि देखिए जी, उन्होंने तो खैर पहले माजरत की हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के लोगों से कि भाई बुरा ना मनाना, लेकिन मैं एक सच बताने लगा हूँ। वो सच उन्होंने बताया कि जी 30 से 31 लोग थे, उनमें से टोटल 11 गए वेरिफिकेशन के लिए, और 11 में से भी सिर्फ थे जिन्होंने एक्चुअल वेरिफिकेशन करवानी थी, बाकियों ने दौड़ जाना था। सो यहाँ पर भी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफे दे देना, पीपल्स पार्टी के दे दें, पीएमएलएन के दे दें, दैट मीन्स आई थिंक नथिंग। व्हाट मैटर्स इज कि एट द एंड ऑफ द डे क्या ये किसी क्रंच मोमेंट पे जाके अपने इस्तीफे वेरीफाई करवाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये मेरे ख्याल में एक आखिरी फिर काम होगा ना, कि अगर कहीं से बात नहीं बन रही तो फिर आप वो जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आ जाएं, ताकि हुकूमत ना, पार्लियामान ना चल सके, एग्जिस्ट ही ना करे, कोरम ही ना रहे, तो फिर हुकूमत को इलेक्शन करवाने पड़ जाएं। ओके, इतनी बड़ी तादाद में, याद रखिएगा, मेरे नुक्ता नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, बाई इलेक्शन नहीं होता, फिर वो एक इलेक्शन ही का माहौल बन जाएगा। ये हुकूमत चल रही है, पार्लियामान इस तरह चल नहीं पाएगा। अच्छा, चले, ये तो इस्तीफों की बात है ना। कल तो वैसे जनरली इस्तीफों की किसी ने क्योंकि हम पिछले इजलासों में देख रहे थे, जलसों में देख रहे थे कि ये लोग इस्तीफों का नारा भी लगाते थे, लेकिन कल तो किसी ने वो भी बात नहीं की, तो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद स्ट्रैटेजी भी चेंज हो। खैर, ये जो मामला है ना, खासतौर पे बड़ा दिलचस्प है।